हेलो हेलो। तो अपन चालू करते हैं अपना मोशन है ना स्ट्रेट लाइन चैप्टर। सो सॉरी यार, बहुत लेट हो गया, बहुत डिले हो गया। कल पूरा दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट चुकी है। मैं शो तो क्या ही करूँ यार, गरीब भी दिखाई नहीं सकते। एक्सक्यूज मी। तो ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज अ चैप्टर। अभी मैं खाली रूम में जिसमें टाइल्स चेंज हुई है, मैंने एज आई टोल्ड यू उसमें बैठा हूँ, तो बहुत ही एको हो रही होगी मेरी साउंड। तो जस्ट अवॉइड इट। पढ़ते हैं चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में बस अपन एक स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्या मोशन हो रहा है, क्या नहीं, कैसा मोशन हो रहा है, और बस कुछ भी नहीं है। बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। सबसे पहले ना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो डिस्टेंस पता ही होगा, आई नो। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, राइटिंग बहुत ख़राब हो रही होगी, मैंने पता पहले ही बोला है मेरी बहुत ख़राब राइटिंग है। बाय द ऑब्जेक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, इसको अपन डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए से बी तक पहले यहाँ गया, ये किसी एक जगह गया, फिर दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, चौथी जगह गया, पांचवी जगह गया, फिर यहाँ पहुँचा बी तक। तो इसने बहुत ही बड़ा एक मतलब लूप होल ढूंढा वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है। और है ना डिस्टेंस को लेकर ना 3-4 टर्म्स है जो कि याद रखना। ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। और ये एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सपोज यू हैव अ दीज आर सम गिवन गिवन डिस्टेंस विच इट कांट बी, तो कोई भी माइनस की वैल्यू होगी डिस्टेंस में, वो नहीं हो सकता। और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर यानी स्केलर और वेक्टर का मैं बता दूंगा। मोशन इन वैसे तो मोशन इन प्लेन्स में आता है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें लाइक हाँ, जो कि मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड से फ़र्क पड़ता है, उनको डायरेक्शन से नहीं। लाइक उनको डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप कहीं भी चलो वो बढ़ेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप आगे जाओ पीछे जाओ, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलेगा। और स्केलर क्वांटिटीज़ में आ जाता है एक तो स्पीड। हाँ, स्पीड आपकी कैसे बढ़ रही है, किस तरफ को बढ़ रही है, वो डिस्टेंस का ही पार्ट है। और वेक्टर्स में आता है अपने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें तो डिस्टेंस में आ जाता है। तो कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो। ठीक है, इट कैन बी ज़ीरो एंड और डिस्टेंस में बस यही मेन जानने वाली चीज़ है कि जी कैन नेवर बी नेगेटिव। और हाँ, डिस्टेंस में एक और चीज़ है, ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल पाथ। ठीक है। और अब अपन चलते हैं डिस्प्लेसमेंट में। इनका रिलेशन अपन बाद में देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इनका वैसे तो नहीं आता 11th में। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वो भी आता है कि वो करो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करो कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो भूल और गया। डिफरेंसेस बिटवीन ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो नहीं ही आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, वो 9th में आते हैं, 11th में तो आ ही नहीं सकते वो। और हाँ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं चल सकते, चल अपन से हमेशा डिस्टेंस में ही चलते हैं, अपन चलते हैं तो हमेशा डिस्टेंस में चलता है। डिस्प्लेसमेंट होता है उस जगह का शॉर्टेस्ट पाथ, जैसे कि यहाँ पे ए और बी था। और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज बी ना शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। तो लाइक जैसे कि ए और ये बी कोई जगह है, ए है ये बी है, तो ये इसकी जो स्ट्रेट लाइन है, इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये ए टू बी है। और तो शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। पीछे से आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करना भाई, चलती रहती है सारी चीज़ें। ठीक है। और इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव,
इसके डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, वैसे तो नीट और आईआईटीज़ में वैसे इसका बहुत डेप्थ बताया जाता है। लाइक नीट में, जेई में इस सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट का बहुत डेप्थ में है, ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा उसमें ब्रीफ कर देता हूँ। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है पीछे से। भाई रुक जा। हाँ, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैं बता देता हूँ। ठीक है, लाइक यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, ठीक, एंड लाइक यू गो समवेयर अराउंड इधर, तो इधर गए, यहाँ पे 5 मीटर चले, फिर वापस पीछे आए। ठीक है, फिर इधर रुके, फिर एक बार वापस पीछे गए, पीछे गए, पीछे गए, पीछे गए, यहाँ रुके। ठीक है, और ये मैं ग्राफ की उसमें बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 5 मीटर, फिर पीछे 3 मीटर, फिर ओवरऑल पीछे जितना आप चले, ये होता है डिस्टेंस। और इसका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा इस तरफ को, यानी कि नेगेटिव साइड को। इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा क्योंकि ग्राफ के पीछे चल रहा है। ये तो पता ही होगा कि ग्राफ में आगे चलते तो पॉजिटिव वैल्यू आती है एक्स कोऑर्डिनेट्स पे, वाई पे चलते हैं तो नेगेटिव, एक्स के पीछे चलते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है, सॉरी नेगेटिव वैल्यू आती है एक्स के पीछे चलते हैं तो बस यही है, ज़्यादा इसका बर्डन इतना ही नहीं है। और मैं यहाँ पे करा देता हूँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ओ सॉरी, पहले स्पीड और वेलोसिटी तो पढ़ा हूँ, आई एम सो सॉरी। स्पीड एंड वेलोसिटी, इसके बाद आएगा इंस्टेंटेनियस वाला, जो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का है पार्ट, अभी ही करा देते हैं ना। स्पीड, हाँ, स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, एज आई टोल्ड यू डिस्टेंस टाइम पे मैंने भी बताया था स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका अगर इसकी वो थ्योरी आ जाए, थ्योरी आ ही नहीं सकती इसकी, वैसे तो नहीं आएगी, तब भी मैं बोल देता हूँ। स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। इट्स एन फॉर्मूला फॉर एन स्पीड, ओके। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। तो कहीं भी आए तो उस टोटल डिस्टेंस लिखना, वहाँ पे टोटल टाइम लिखना, तो आपको स्पीड मिल जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में आ जाता है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि जैसे मानो कि इंटरवल के बीच में पूछा है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का कि कितनी डिस्टेंस था, यानी कि चलो इतना चला है, एक इतनी लाइन चली है, तो इस बीच का पूछा कि इसने कि इस बीच में कितनी थी, तो इस बीच में ये डिस्टेंस ले लेंगे अपन, इसमें कितना टाइम चले वो देख लेंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि 5 मीटर ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, 5 मीटर बहुत कम होता है, 5 किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, 5 मीटर ऐसा यूनिट्स में लेते हैं, 5000 मीटर ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन कार इन लाइक 10 मिनट्स। तो सबसे पहले तो इस मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट 10 मिनट होता है 600 सेकंड्स, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 600 सेकेंड्स। लाइक 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कौन से 25/3, 25/3 नहीं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, सबसे पहले तो इसकी ऐसा यूनिट जो होती है ना स्पीड और वेलोसिटी की, वो होती है क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट होती है इनकी, ये 110% चैप्टर आता ही होगा आपको। ये बस एक रिवीजन मैं करा रहा हूँ इस चैप्टर का, ब्रीफली अपन करेंगे एनएलएम मोशन इन अ प्लेन, जो कि ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का जाएगा। और उससे क्या बोलते हैं एनएलएम और मोशन इन अ प्लेन, इनसे अपन लोग 1.5-2 घंटे का लेक्चर जाएगा ऑलमोस्ट, जो कि काफ़ी बड़ा है। ये चैप्टर तो आधा पौना घंटे का है मुश्किल से। ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट हो गई, इन दोनों की स्पीड और वेलोसिटी की सेम ऐसा यूनिट होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, पहले एक्सेलरेशन वाला टॉपिक क्लियर कर ले या फिर अपन एवरेज वाले पे चले। पहले एवरेज वाले पे चलते हैं। एवरेज स्पीड अपॉन में एवरेज स्पीड प्लस एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, उसकी होती है एवरेज स्पीड।
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम। ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं। अभी मेरे को एक भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन याद नहीं है, मैं लिटरली मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें है ना लाइक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अपन को यहाँ पे, अब वैसे तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ नहीं सकते बट आएंगे बाई चांस, तो आएगा तो लिख देना है टोटल डिस्टेंस, स्पीड का बता रहा हूँ मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम, इन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। और इनके नोट्स बना लेना प्लीज़ कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इनके एक बार नोट्स बना के ज़रूर रखना, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे काम आ ही जाएंगे रिवीजन टाइम पे, यानी कि एक दिन पहले पेपर के जस्ट इनको खोल के देख लेना, गो थ्रू कर देना, बहुत है भाई, सफिशिएंट है ये। और एनसीईआरटी तो ज़रूर ही सॉल्व करना, एनसीईआरटी सॉल्व करे बिना कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का अगर देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बस, तो ये हो जाती है एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बता देता हूँ, वेलोसिटी एंड स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा एक दो इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर तो आएंगे ही आएंगे, इनके ऊपर भले ही क्वेश्चंस ना आए, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। लाइक 10 नंबर का चैप्टर होगा तो उसमें से लाइक 1 या 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आ सकता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, सबसे पहले तो डिफ्रेंसिएशन आता ही होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक छोटे लम्हे के लिए, यानी कि एक छोटे मोमेंट के लिए, लाइक 0.0001 सेकेंड के लिए एक स्पीड, 0.0002 सेकेंड के लिए एक स्पीड, मतलब बहुत ही छोटा टाइम, 0.000 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, उसके लिए एक स्पीड निकालनी है तो उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब आई गेस पता लग गया है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि उस छोटे मोमेंट के लिए, यानी कि एक ट्रेन चल रही है, मैं एक ट्रेन चल रही है तो जस्ट एक सेकंड में मैंने पूछा तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, कि उस एक लम्हे पे क्या होगी, तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपन का फॉर्मूला आता है एक dx/dt, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। एक्स जो होती है, एक्स को अपन डिनोट करते हैं अपन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है, रिस्पेक्टिव अपन इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ΔX/ΔT, बट अपन नहीं लिखते, ये थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस नहीं होता, ये एक काफ़ी बड़े टाइम के इंटरवल के लिए होता है, क्योंकि अपन इंस्टेंटेनियस के लिए अपन हमेशा dx/dt लगाएंगे। मैं बता देता हूँ, अगर अपन डिस्टेंस का डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अपन को मिलता है वेलोसिटी, और अगर अपन वेलोसिटी का भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अपन को मिलता है एक्सेलरेशन, और अगर अपन एक्सेलरेशन का भी डिस्प्लेसमेंट वो करते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन, तो अपन को मिलता है जर्क, ठीक है। और जर्क बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और अब अगर अपन को डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पे पहुंचना है तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है d2x अपॉन में dt का स्क्वायर, यानी कि 2 बार, यानी कि जितनी पावर है उतनी बार उसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है उस क्वांटिटी का। लाइक जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है उसका, एक बार किया तो वेलोसिटी आई, एक और बार किया तो एक्सेलरेशन आया, तो यहाँ पर 2 डायरेक्ट क्वांटिटी में डाल दिया कि इतनी बार इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाएगा अपना, हाँ, तो अगर अपन इनके इंटीग्रेट करेंगे
यानी कि जैसे मानो को इनको इंटीग्रेट कर दिया, मतलब ऐसे कि डी ए को, मतलब एक्सेलरेशन को अपन ने डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो अपन को मिलेगा वेलोसिटी। और अगर अपन को वे वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी डी टी के रिस्पेक्ट में किया, तो अपन को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यानी कि डिफ्रेंशिएशन करने से अपन को आगे की वैल्यू मिलती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट करने से पीछे की वैल्यूज मिलती है। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर के क्वेश्चन बता देता हूँ मैं कुछ, लाइक द पोजीशन ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस विद टाइम x is equal to 80 square, a is acceleration is equal to b, and time is equal to this is what is the velocity of time. क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन नहीं, पहले अपन एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवीजन है, तो मैं क्वेश्चन एंड में सोच रहा हूँ कि एंड में कर रहा हूँ, पहले ग्राफ्स देख लेते हैं। हाँ, लाइक ये सेम चीज़ जो डिफ्रेंशिएशन है वो ग्राफ फॉर्म में भी बता देता हूँ। जैसे कि मानो एक डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, टाइम ये एक्स एक्सिस में है और डिस्टेंस वाई एक्सिस में है। तो लाइक सेम डिस्टेंस में सेम टाइम ट्रेवल किया, ठीक है, तो अपन स्ट्रेट लाइन स्लोप अपन को डायरेक्ट उसके आगे वाले क्वांटिटी में देता है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन स्लोप है, तो स्लोप अपन को बताएगा, जितना स्लोप है वो अपन को बताएगा कि कितनी वेलोसिटी है उसकी, यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया। जैसे कि एक मोमेंट में यहाँ पे ये वैल्यू आई 4, ये वैल्यू आई 2 सेकंड में, तो 4/2, तो ये अपन को एवरेज स्पीड बताएगा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड या वेलोसिटी बताएगा अपन को, ठीक है। स्लोप अपन को स्पीड बताता है, और स्लोप अंडर दी कर्व, यानी कि इस अंदर स्लोप के अंदर जो कर्व है ये अपन को बताते हैं कि ये जो अंदर जो एरिया है, स्लोप अंडर एरिया अंडर कर्व, ये अपन को बताता है कि कितना उसने वो किया, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ठीक है। जैसे कि मानो कि यहाँ पे इसने ट्रैवल किया, यहाँ तक टाइम उसने लिया 5 सेकेंड, ऊपर लिया उसने क्या, यानी कि एक्स एक्सिस पे उसने लिया कुछ 5 मीटर, चलो 10 मीटर ले लेते हैं। तो इसका एरिया, ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है इसका 5, हाफ इंटू 5 इंटू सॉरी बेस इंटू हाइट इज 10, तो लाइक इससे काटा तो 25 मीटर आ गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है इसका स्लोप होता है इसका। और वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप अपन को देता है एक्सेलरेशन, ठीक है। लाइक जैसे मानो कि कितनी वेलोसिटी है, हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ मैं वेलोसिटी, और इस पे जाने से पहले मैं 2-3 चीज़ें एक्स और टी के ग्राफ में बताना चाहूँगा कि अगर एक्स टी में एक्स कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, टाइम मतलब टाइम बढ़े जा रहा है और डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, तो वो ये या तो पोजीशन रेस्ट में है, वो पोजीशन वो यानी कि वो जो क्वांटिटी है वो रेस्ट में है, ओके, इसको अपन रेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। और अगर ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखते हैं मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन स्लोप बनेगा, तो अपन को सबसे पहले तो वो एक्सेलरेशन देगा। कैसे देगा एक्सेलरेशन बता देता हूँ। यानी कि मानो कि 5 वेलोसिटी है इसकी, 5 वेलोसिटी है, जो कि टाइम ले लिया इसने 2 सेकेंड, तो 5/2 करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, लाइक 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, मैंने एक्सेलरेशन इसलिए नहीं बताया क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, एनसीईआरटी में ही नहीं है, ये होता है जेईई नीट वाले में। तो आई एम नॉट टीचर ऑफ जेईई नीट, मुझसे ही नहीं हो रही, लाइक मैं कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। बट मेरे को इतना पता है कि ये जो एक्सेलरेशन के बारे में डेप्थ में जो है, और ग्राफ्स के बारे में डेप्थ में जेईई नीट में बताया जाता है, और जो कि आता है इसमें तो मेन तो डेरिवेशन है। अभी मैं डेरिवेशंस बताऊँगा जो कि एज वेल एज इम्पॉर्टेंट भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट खत्म करते हैं अपन, ठीक है। तो इसके अंदर का जो स्लोप है, वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी टाइम के अंदर का स्लोप क्या देता है अपन को,
एक बार निकालते फिर पता लगेगा। हाँ, तो जो इसके अंदर का जो स्लोप होता है वो अपन को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताता है। और अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है, तो उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। और या तो अगर उसने ऑब्जर्वेशन पूछा कि इस स्लोप के ऑब्जर्वेशंस बताओ क्वेश्चन में, तो ऑब्जर्वेशंस में आ जाएगा एक तो लाइक या तो वेलोसिटी कांस्टेंट, आइदर वेलोसिटी कांस्टेंट और एट रेस्ट, क्योंकि हाँ रेस्ट पे मैं बताता हूँ, और रेस्ट पे तो नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अगर कोई वेलोसिटी है, कोई टाइम दे दिया, ओरिजिन पे होगा, रेस्ट पे तो ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट पे नहीं हो सकता। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है वो ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जर्क देगा तो उसका कोई मतलब नहीं है अपन को पढ़ने का। तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक विच इज़, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है, इसके बाद टॉपिक नहीं करते, एक सेकेंड रुको रुको रुको, हाँ, XT ग्राफ। तो यहाँ पे ये लिया क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे। नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। लाइक ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ओके। वैल्यूज डाल देते हैं इनकी। ये होगा टाइम होगा 20 सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स है, डिस्टेंस इन मीटर है। अब अगर इसने अपन से पूछा क्वेश्चन ने कि इस स्लोप का एरिया कितना होगा, तो मतलब इस स्लोप का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अपन ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे। यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है, पैरेलल साइड्स है, और इसकी हाइट दे रखी है, लाइक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, नहीं आता फॉर्मूला नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये, हाँ, ये वाला भी दे रखा होगा इसने अपन को। टाइम होगा 10, यहाँ पे टाइम होगा 5, यहाँ पर होगा 4, तो मुश्किल से इसका एरिया निकाल देंगे पूरे का, तो वो आंसर अपना डायरेक्ट आ जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ओके। लाइक अगला टॉपिक है अपना इसकी इक्वेशंस, ठीक है। 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है अपनी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस AT, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल्स टू टाइम। इसकी पहली इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर इसकी एक और इक्वेशन हो सकती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये भी होती है, पर मोस्ट कोई भी यूज़ कर लो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे और लगा के कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो इसकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इनके डेरिवेशंस हैं बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इनके ऊपर डायरेक्ट वो क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक वैसे क्वेश्चंस की इनके ऊपर डायरेक्ट वैल्यूज़ दे देंगे, कोई भी 3 वैल्यूज़ दे देगा, या फिर कोई 2 वैल्यूज़ देगा, तीसरी वैल्यू का हिंट दे देगा। और मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में होता है, तो 9.8 या 10 उसकी जी की वैल्यू ले लेंगे। बस इतना ही है इस चैप्टर में। मेजर पार्ट तो यही था, और इनकी डेरिवेशन नहीं आती, एक भी नहीं आएगी। डेरिवेशंस आएगी मैं बता दूंगा, हाँ, मोशन इन अ प्लेन की डेरिवेशंस आएगी, जो कि मैं करवाऊंगा 110%। इसकी NCERT एक बार सॉल्व करना है, और बस यही था चैप्टर। तो छोटा सा चैप्टर था बहुत, और कोई भी डाउट हो तो एक बार मैसेज कर देना, सॉरी, ठीक है, बस, थैंक यू।